कहा जाता है कि मुगलों ने भारत में बहुत शानदार इमारतों का निर्माण किया था, जैसे ताजमहल और लाल किला। इस वीडियो में फैक्ट्स यानी तथ्यों के आधार पर समझते हैं कि इस बात में कितनी सच्चाई है। मुगलों के पूर्वजों ने अपने देश उज्बेकिस्तान में कौन कौन सी इमारतें बनवाई थी जिनके आर्किटेक्चर यानी स्थापत्य कला की तुलना भारत में निर्मित इमारतों से की जा सके। मुगल वंश का भारत में पहला शासक बाबर था, जिसने सन 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराकर भारत पर अपना शासन कायम किया था। बाबर सेंट्रल एशिया के उज्बेकिस्तान देश का रहने वाला था। बाबर के पिता उमर शेख वहां के फरगना राज्य के सुल्तान थे। उनकी मौत के बाद बाबर सुल्तान बना था, पर दोनों ने वहां पर कोई इमारत बनवाई ऐसा इतिहास में नहीं मिलता। देखिए, उज्बेकिस्तान और सेंट्रल एशिया के सबसे ताकतवर बादशाह तैमूर लंग का महल जो 14वीं सदी में उसने बनवाया था, इसका नाम है अक्सराय महल, जो शहरी सब सिटी में बना है। महल के नाम पर अब थोड़ा सा ही खंडहर बचा है। इसकी तुलना में भारत में जैसलमेर राजस्थान के बने किले और महल को देखें, जो तैमूर से 200 साल पहले 12वीं सदी में राजपूत राजा रावल जैसल ने बनवाया था। यह आज भी टूरिस्ट के लिए बहुत आकर्षक है। क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन में भारत का कोई मुकाबला नहीं। अब देखिए उज्बेकिस्तान के एक और ताकतवर राजा शाह बनी खान का मकबरा यानी कब्रगाह। यह 16वीं सदी में उसकी मृत्यु के बाद बनाया गया था। शाह बनी खान ने ही बाबर को जंग में हराकर उज्बेकिस्तान से भगा दिया था। अब इस मकबरे की तुलना ताजमहल से करें, जो इसी कालखंड में बनाया गया ऐसा बताया जाता है, या मुगल बादशाह हुमायूं के दिल्ली के मकबरे से कर लें। ताजमहल और हुमायूं का मकबरा दोनों ही विवादित इमारतें हैं। इनको हिंदू इमारतों को तोड़कर बनाया गया ऐसा माना जाता है। देखें, यह है कल्याण मीनार, जो उज्बेकिस्तान के बुखारा शहर में बनी है। नाम पर ध्यान दें, कल्याण। इसी के बगल में एक मस्जिद बनी है जिसका नाम है कल्याण मस्जिद या पोए कल्याण मस्जिद। जैसा कि आपको पता ही होगा कि कल्याण एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है शुभ या लकी। असल में उज्बेकिस्तान पहले एक सनातनी बौद्ध देश था, जिसे 8वीं सदी में अरबी लुटेरों ने जीतकर वहां की जनता को तलवार की नोक पर इस्लाम में कन्वर्ट कर दिया था। ये मीनार और मस्जिद बौद्ध इमारतें थी जिन्हें 12वीं सदी में इस्लामी रूप दे दिया गया। अब याद करें कुतुब मीनार के विवाद को। यह भी 12वीं सदी में बनाई गई थी ऐसा कहा जाता है। फेमस स्कॉलर नीरज अत्री ने सन 2012 में भारत सरकार के विभाग NCERT में RTI लगाकर पूछा था कि इतिहास की किताबों में कुतुबुद्दीन ऐबक को कुतुब मीनार का निर्माता बताया जाता है, इसका प्रमाण क्या है। NCERT ने जवाब में कहा कि इस बात का कोई प्रामाणिक सबूत नहीं है कि कुतुब मीनार को किसने बनवाया। कमाल है। कुतुब मीनार के बारे में जो इतिहास में पढ़ाया जाता है वह JNU के इतिहासकारों ने लिखा है, पर उन्होंने किन स्रोतों से लिखा है इसकी जानकारी NCERT के पास नहीं है। अब आपको खेल समझ में आ गया होगा। कुतुब मीनार की सच्चाई पर मैंने 2 वीडियोस बनाए हैं, जरूर देखें। यह देखें, उज्बेकिस्तान के बुखारा शहर में बनी मगोक-ए-अटारी मस्जिद। यह यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। यह 9th सेंचुरी की निर्मित है। इस बात के साफ सबूत हैं कि यह एक पारसी मंदिर था जिसको तोड़कर यह मस्जिद बनाई गई। उज्बेकिस्तान की इतिहास की किताबों में यह बात लिखी हुई है। यह देखें, उज्बेकिस्तान के समरकंद शहर में बने शेर दौर मदरसे को। यह 17वीं सदी में बनाया गया था। देखने में भव्य और सुंदर है,
पर इसके मेन गेट पर देखें क्या बना हुआ है। इसमें दो जानवर बने हैं, चीता और हिरन। सूर्य का चित्र भी बना हुआ है देवता के रूप में, यानी सूर्य देव। इस स्वास्तिक के निशान को भी देखें। अब सवाल यह है कि एक इस्लामी देश में मदरसे में जहां 90% जनसंख्या मुसलमानों की है, 17वीं सदी में यह सब कैसे बना, जबकि इस्लाम में जानवरों और इंसान का चित्र बनाना प्रतिबंधित है, हराम है। यह मदरसा भी विवादित है। अब आखिर में चलते चलते तुर्की में बनी हागिया सोफिया मस्जिद या चर्च की भी बात कर लें। यह 6th सेंचुरी में निर्मित एक बहुत फेमस और बहुत बड़ा चर्च था, पर 15वीं सदी में इस्लामी ऑटोमन एम्पायर ने रोमन्स को हराकर इस चर्च पर कब्जा कर लिया और इसे तोड़कर मस्जिद बना दिया। आज भी यह चर्च या मस्जिद क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स में झगड़े का बड़ा इशू है। सारे एनालिसिस विश्लेषण से स्पष्ट है कि मुगल एक जाहिल और अत्याचारी लुटेरे थे। उनके पुरखों ने अपने मूल देश उज्बेकिस्तान में ऐसा कुछ शानदार नहीं बनवाया जिसकी तुलना भारत में निर्मित शानदार इमारतों से की जा सके। भारत में एक से बढ़कर एक भव्य किले, महल, मंदिर, लाइब्रेरीज मौजूद थी प्राचीन काल से ही, जिन्हें इन जाहिल हमलावरों ने नष्ट कर दिया। इतिहास गवाह है कि दुनिया भर में इस्लामी हमलावरों ने हजारों प्राचीन इमारतें नष्ट कर दी। भारत में भी हजारों मंदिर, लाइब्रेरीज नष्ट कर दी गई या उन पर कब्जा कर लिया गया। सारी प्राचीन लाइब्रेरीज और यूनिवर्सिटीज जला दी गई या नष्ट कर दी गई। बिहार की नालंदा यूनिवर्सिटी और उसकी विशाल लाइब्रेरी बख्तियार खिलजी ने जला डाली, जो 3 महीने तक जलती रही, ऐसा उनकी ही किताबों में लिखा हुआ है। और कुछ बड़ी लाइब्रेरीज या यूनिवर्सिटीज के नाम हैं विक्रमशिला यूनिवर्सिटीज, ओदांतपुरी यूनिवर्सिटी, सोमापुरा यूनिवर्सिटी और वल्लभी यूनिवर्सिटी। यह सब बातें उस वक्त के इस्लामी शासकों के दरबारी लेखकों ने अपनी किताबों में गर्व से लिखी हुई है। भारत का यह घोर दुर्भाग्य है कि आजादी के बाद यह सब बातें जनता से छिपा दी गईं। इसके पीछे कारण था बहुसंख्यक सनातनी हिंदू जनता के स्वाभिमान को कुचल देना। इसलिए देश का पहला शिक्षा मंत्री एक कट्टर मौलाना को बनाया गया था और बाद के शिक्षा मंत्री वामपंथी विचारधारा के थे। इन शिक्षा मंत्रियों ने मुगलों को भारत का हीरो बना दिया, जबकि मुगलों ने भारत की बहुसंख्यक जनता पर भयंकर अत्याचार किए थे। मुगल एम्पायर भारत में लगभग 200 साल ही कायम रहा, लेकिन इतिहास की किताबों में ज्यादातर हिस्सा उसी की तारीफ में होता है, जबकि चोल साम्राज्य के बारे में बिल्कुल नहीं बताया जाता, जिसने कि 1500 साल तक दक्षिण भारत पर राज किया था और जिसकी एम्पायर में साउथ ईस्ट एशिया के देश भी शामिल थे, जैसे थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, बर्मा। इसी तरह से 600 साल राज करने वाले चालुक्य एम्पायर भी है, जिसने दक्षिण भारत और मध्य भारत पर राज किया था। इसको भी इतिहास की किताबों से जानबूझकर गायब कर दिया गया। वर्तमान में जो पार्टियां या सरकारें अपने को राष्ट्रवादी बताती हैं, वो भी भारत का सच्चा इतिहास बताने से डरती हैं। शर्मनाक। पर सोशल मीडिया और इंटरनेट इस साजिश को बेनकाब कर रहा है। सच दब सकता है पर मरता नहीं। सरकार को चाहिए कि भारत में जिन भी ऐतिहासिक इमारतों पर विवाद है, जैसे ताजमहल, कुतुब मीनार, ज्ञानवापी मंदिर, श्री कृष्ण जन्मभूमि, उन सब की सरकार को देश विदेश के आर्कियोलॉजिस्ट, इतिहासकारों की मदद से वैज्ञानिक जांच करानी चाहिए, उनकी कार्बन डेटिंग करानी चाहिए और उनका सत्य सामने लाना चाहिए।
कल्चरल रेनेसा यानी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की ज्वाला को अब कोई नहीं बुझा पाएगा। जय भारत, जय सनातन धर्म। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाकर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें। ट्रू और फॉल्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन यानी घंटे का निशान प्रेस करें, जिससे कि आपको नए वीडियो तत्काल देखने को मिले। नमस्कार।